नमस्कार छात्रों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। बिल्कुल इमेज के साथ हम इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस पूरे टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में हमसे इसी टॉपिक से क्वेश्चन छूट जाए तो बहुत दुख होता है। तो हम आपको इस टॉपिक को बिल्कुल इमेज के साथ पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे साथियों कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ क्या क्या है और किस राज्य में कौन कौन सी झील है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर क्या फ़ायदा। देखिए साथियों, अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको पूरी तरह से हर चीज़ क्लियर हो। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हम अपने इस टॉपिक को। और अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल राम स्टडी 24 को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो देखिए, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले और किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी हमको बेसिक डिटेल, बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बेसिक डिटेल और बेसिक जानकारी से ही क्वेश्चन को बना ले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले झीलों के बारे में देखते हैं क्या है। तो झील किसे कहते हैं, पहले हम पढ़ेंगे झील किसे कहते हैं। देखिए, एक बड़ा पानी का भाग जो भूमि से घिरा हुआ हो उसे झील कहा जाता है। ठीक है, एक बड़ा पानी का भाग जो भूमि से घिरा हो उसको हम झील कहते हैं। देखिए, तालाब भी होता है और एक झील होती है। देखिए, तालाब और झील में क्या अंतर है, क्योंकि तालाब में क्या है कि तालाब के जो तल का भाग होता है वो ऊपर होता है और झील के तल का भाग बहुत ही अंदर होता है। ठीक है, तालाब में पेड़ पौधे भी उगाते हैं, क्योंकि रोशनी उसकी ज़मीन तक पहुंच पाती है, तालाब की ज़मीन तक। और झील में ज़मीन तक रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए झील में पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। अब देखिए, अधिकांश झीलें स्थायी होती हैं, जबकि कुछ झीलों में बरसात के मौसम के दौरान पानी होता है। ठीक है, कुछ झील तो हमारी स्थायी होती हैं, वहाँ पानी हमेशा बरस भर भरा रहता है। और कुछ में क्या होता है कि बरसात के मौसम के दौरान ही पानी आता है। आइए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। दुनिया की अधिकांश पानी की झीलें, देखिए, दुनिया की अधिकांश पानी की झीलें कहाँ कहाँ हैं। उत्तरी अमेरिका में 25% है। ठीक है, और अफ्रीका में 30% है और एशिया में 20% पाई जाती हैं। ये पूरी दुनिया का परसेंट है साथियों। चलिए आइए और देखते हैं झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो झीलों के अध्ययन को हम कहते हैं लिम्नोलॉजी। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। देखिए, आप चित्र में देख रहे होंगे, ये हमारी झील है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये झील है। देखिए, ये समुद्र है और समुद्र के पास में ही ये एक झील है। तो इस प्रकार की झील लैगून झील होती है, बहुत सारी झील होती हैं, इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, हम आपको सभी को बताएंगे। तो देखिए, ये जो भाग है पृथ्वी से चारों ओर से घिरा हुआ है जल का भाग, तो इसको हम झील बोलेंगे। तो आइए साथ ही झीलों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में कई प्राकृतिक व मानव निर्मित झील पाई जाती हैं। ठीक है, मानव निर्मित झील भी होती हैं और प्राकृतिक झील भी होती हैं। तो चलिए हम मानव निर्मित झीलों के बारे में देख लेते हैं। मानव निर्मित झील क्या होती हैं, कैसे होती हैं। ये झील मानव द्वारा बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की बल्लभ पंत झील और राजस्थान की ढेवर झील इसका उदाहरण है। तो उत्तर प्रदेश में बल्लभ पंत झील है और राजस्थान में ढेवर झील है। ठीक है, ये मानव द्वारा निर्मित की हुई झीलें हैं। मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार इनको बनाया है। प्राकृत झील क्या कहते हैं, प्राकृत झील के बारे में देखते हैं। प्राकृत झीलों को कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृत झीलों को कई वर्गों में बांटा गया है। एक है विवर्तन झील। देखिए, ये क्या होती है, कैसी होती है। धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से इनका निर्माण होता है। ठीक है, जो धरातल होता है उसके या तो धंसने से या फिर उठने से इनका निर्माण होता है। कश्मीर का बूलर झील जो झेलम नदी पर है, इसका उदाहरण है। आपने कश्मीर की झील के बारे में पढ़ा होगा। ये बूलर झील जो है ये विवर्तन झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आपको ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आइए और देखते हैं, और प्राकृतिक झील कौन सी होती है। लैगून झील। लैगून झील, इसको अनूप झील भी बोलते हैं। तो चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, जो चिल्का झील है ये सबसे बड़ी लैगून झील है। और चिल्का झील कहाँ है, तो ये चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है, तो सबसे बड़ी लैगून झील के बारे में आपसे पूछे तो ये चिल्का झील है। यह सबसे बड़ी तटीय झील भी है। ठीक है, अभी हमने आपको चित्र में बताया था। इस प्रकार से देखिए, ये तटीय झील होती हैं, तो इधर होता है समुद्र और इनके तट पर बनी होती हैं ये झीलें। तो इस प्रकार की झील चिल्का झील है। आइए और देखते हैं हिमानी निर्मित झील। ये झील कैसी होती है। हिमानी निर्मित, हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। जो हिम होता है उनके गर्तों में, हिमनदों की गर्तों में हिम के पिघलने से
पिघले हुए जल से इनका निर्माण होता है। कभी कभी हिम नदी के पिघलने से जल से हिमोड़ झीलों का निर्माण भी होता है। ठीक है, आइए देखिए इसमें आपको बताते हैं। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी पूर्वी ढालों पर ऐसी झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, हिमानी या फिर हिमनद के अपर्दन से बनी होती हैं ये झील। देखिए कौन सी झील होती हैं, राकस्थाल झील, ये फिर कौन सी झील है, हिमानी झील है, और नैनीताल झील, भीमताल झील, समताल झील, ये सब कौन सी झील है, तो ये हिमानी झील है। देखिए कुछ वायु निर्मित द्वारा झीलों का निर्माण होता है। देखिए वायु निर्मित झील होती हैं जो वायु के द्वारा भी बनती हैं। तो ये कैसी होती हैं, ये होती हैं हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें प्लापा झील भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें प्लापा झील भी कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार की कौन सी झील है, इनके उदाहरण है राजस्थान की सांभर झील, ये ठीक है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, और डीडवाना झील, पंचभद्रा झील इसके उदाहरण हैं। आइए भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं और ये किस किस राज्य में है, अब इनको पढ़ते हैं। देखिए साथियों, हुसैन सागर झील है हमारी, देखिए साथियों हुसैन सागर झील है हमारी, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। ठीक है, तो हुसैन सागर झील को किस राज्य में है, तेलंगाना में। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हमने आपको झील रखी है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है। जिस झील के बारे में बताएं बिल्कुल आपको फिट कर लेना है अपने दिमाग में साथियों कि ये झील किस राज्य में। अधिकतर यही पूछा जाता है कि वह झील किस राज्य में है। ठीक है, तो कोलेरू झील के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। तो कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये जो 3 झीलें हैं, वेमनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील, ये तीनों केरल राज्य में है। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ है, केरल में है। चलिए आइए और देख लेते हैं लोनार झील। अब लोनार झील के बारे में देख लेते हैं। ये लोनार झील है महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार झील ये क्रेटर झील है। ठीक है, ज्वालामुखी के क्रेटर के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, ये क्रेटर झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट जहाँ है वहाँ यानी इनकी सीमा मिलती है, वहाँ पुलिकट झील है। और लोकटक झील ये मणिपुर में है। दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है, यानी दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील के बारे में पूछे तो वो है हमारी लोकटक झील, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चिल्का झील है हमारी उड़ीसा में, ये लैगून झील है। ठीक है, और खारे पानी की भी झील है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यानी लैगून झील के बारे में पूछे जाए तो आपको बताना है उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सभी इंपॉर्टेंट हैं ये सब, एक भी इसमें से ऐसी नहीं है जो परीक्षा में कम से कम 10 बार ना पूछी गई हो। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछी गई हैं साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम राज्यवार देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर की जो झील है उनकी ट्रिक क्या होती है, नाग या नाग से संबंधित इनमें बन रहा होगा ट्रिक। ठीक है, तो नागिन, शेषनाग और नाग, अनंतनाग, इस प्रकार से चलिए हम बताएंगे आपको। तो देख लेते हैं, डल झील हमारी जम्मू कश्मीर में है, आपको याद रखना है। बूलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बूलर झील। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर में, देखिए यहाँ पर भी नाग आ गया। मानस बल झील ये जम्मू कश्मीर में। देखिए मानस बल यानी बल किसमें होता है, जो नाग होता है जब अल्टा लेता है, लपेड़ा लेता है तो कितना बल होता है उसमें, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और अनंतनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। जितनी भी हमने आपको बताई हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में ये भी बहुत बार पूछी गई हैं। चलिए आइए दूसरे राज्य के बारे में, अब राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं हम, राजस्थान की झीलों के बारे में। तो राजस्थान की इंपॉर्टेंट झील हैं, इनको आप भूलना नहीं। तो नंबर 1 पर राजसमंद झील, ये राजस्थान में जो हमने ढेवर झील बताई थी, ये मानव निर्मित झील है, ये राजसमंद झील। ठीक है, ये वही झील है। ठीक है, और दूसरी पिछौला झील ये भी राजस्थान में है। सांबर झील ये राजस्थान में, सांबर झील से हम नमक बनाते हैं। ठीक है, नमक का काम सबसे ज़्यादा सांबर झील के पास होता है। और जयसमंद झील, ठीक है आपको बताया था, ये भी राजस्थान में। फतेह सागर झील ये भी राजस्थान में। डीडवाना झील ये भी राजस्थान में है। लूनकर नसर झील ये भी राजस्थान में है। ठीक है, लूनकर नसर झील ये राजस्थान में स्थित है। तो जितने भी हमने आपको राजस्थान की सभी बताई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राजसमंद झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, सांबर झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डीडवाना झील राजस्थान में। ठीक है, और लूनकर नसर झील ये भी राजस्थान में स्थित है। चलिए आइए अब देख लेते हैं हम उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में।
ठीक है, अब उत्तराखंड की झीलों के बारे में देख लेते हैं। ये हमारी उत्तराखंड की प्रमुख झील हैं। तो देखिए उत्तराखंड की झीलों में आपको एक ट्रिक लगानी है, इसमें ताल मिलेगा। देखिए ताल 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 ताल, जितनी भी ताल वाली झील होती हैं ये हमारी उत्तराखंड में होती हैं। चलिए आइए पढ़ लेते हैं इनको, ये कौन सी होती हैं। तो देखिए सात ताल झील उत्तराखंड में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, राकसताल झील उत्तराखंड में, और मालाताल झील उत्तराखंड में, देवताल झील उत्तराखंड में, और नौकुचिया झील ये भी उत्तराखंड में, और खुरपाताल झील ये खुरपाताल झील है। तो खुरपाताल झील ये कहाँ है, ये भी उत्तराखंड में। देखिए जितनी भी ताल वाली झील है सब कहाँ है, उत्तराखंड में। ये हमने आपको इम्पोर्टेंट झीलों के बारे में बताया। अब आप इस मैप के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो है लद्दाख, इसमें ये सारी झील हैं, और ये जम्मू कश्मीर है, इसमें ये सारी झील हैं। कौन सी, डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, ठीक है, ये सभी हैं। और उत्तराखंड की ये है सब झील, ताल वाली झील, नैनीताल, देवताल, राकसताल, ठीक है, जितनी भी झील ताल वाली हैं। और राजस्थान की ये सब झील है, राजस्थान की ये सब झील है, सांबर झील, ठीक है, और राजसमंद झील, पिछोला झील, ये सब कहाँ की हैं। और देखिए इसमें और भी हैं, गुजरात की है नल सरोवर झील, और मध्य प्रदेश में एक भोजताल झील, उड़ीसा में देखिए ये चिल्का झील है, ठीक है, और ये मणिपुर की ये लोकटक झील है। आप ये मैप की मदद से भी आप देख सकते हैं। और देखिए आंध्र प्रदेश, और देखिए उसके तट पर ये पुलिकट झील, कोलेरू झील है। और केरल की ये 3 झील है, अष्टमुडी, वेमनाड, ठीक है, और पेरियाल झील भी कहाँ है, इसी केरल में स्थित है। आइए दूसरे मैप के द्वारा भी हम समझते हैं कौन सी झील कहाँ है। देखिए इस मैप से आप समझ सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, और इसमें देखिए कौन सी है, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब जम्मू कश्मीर में। देखिए ये उत्तराखंड की झील है, ये इतनी उत्तराखंड की झील है, इनको पढ़ लेते हैं। नैनीताल झील, खुरपाताल झील, सतताल झील, कंकाल, ठीक है, झील ये उत्तराखंड में स्थित है। ये राजस्थान की सभी झील हैं, राजस्थान में सांबर झील, डीडवाना झील, ये सभी कहाँ हैं। और देखिए और भी हम आपको बताते हैं मैप के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ये महाराष्ट्र की झील है, देखिए महाराष्ट्र की लोनार झील हमने आपको बताया था, ठीक है, और ये उड़ीसा में चिल्का झील है, और ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। तो इस प्रकार से आप मैप की मदद से भी पढ़ सकते हैं साथियों। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं साथियों। झीलों से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हमने आपको डिस्कस किए। तो साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों। धन्यवाद।